गोपाल काम करके थक गया था। अब उसकी काम करने की उम्र भी नहीं थी। ट्रैक्टर जेसीबी से चलाकर उसने आज तक पैसे कमा लिए थे। अब वो अपने बेटे सुंदर से भी काम की उम्मीद लगाकर बैठा था। उस पर सुंदर था कि बिना काम के ही सारा दिन गांव में घूमते रहता था। ऐसे में एक दिन गोपाल सुंदर से चिढ़ जाता है और कहता है, अरे सुंदर, घर का ट्रैक्टर जेसीबी है, इससे तुम काम क्यों नहीं शुरू करते? अब मेरी उम्र हो गई है, जवान बेटा घर में होते हुए कब तक मैं घर की जिम्मेदारी लूंगा? अरे पिताजी, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे आपके इस पुराने जेसीबी से काम नहीं करना है। जब मेरा मन होगा तब मैं ही कोई नया काम शुरू कर दूंगा, तब तक मुझे आजादी से घूमने दो बस। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है। इस बात से गोपाल बहुत गुस्सा हो जाता है। उस दिन से गोपाल सुंदर को पॉकेट मनी देना बंद कर देता है। तब सुंदर को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है और वो ट्रैक्टर जेसीबी के पास जाकर कहता है, ये सब इस ट्रैक्टर जेसीबी के कारण हो रहा है। ये ट्रैक्टर जेसीबी ही नहीं रहा तो मेरे पिताजी मेरे पीछे काम कर कहना बंद कर देंगे। सुंदर उसी रात चुपके से ट्रैक्टर जेसीबी को लेकर गांव के नदी के पास जाता है और नदी पे फेंक देता है। रात का समय था, इसलिए इस बात की खबर किसी को नहीं पड़ती। लेकिन दूसरे दिन ट्रैक्टर जेसीबी को ना पाकर गोपाल परेशान हो जाता है। वो ट्रैक्टर जेसीबी को गांव में ढूंढने लगता है। इधर सुंदर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे की बला ही टल गई। लेकिन एक दिन सुंदर गांव में ऐसे ही घूम रहा था कि तभी मदन उसके पास आता है और कहता है, सुंदर, तुम्हारा वो ट्रैक्टर जेसीबी वाला राज मुझे पता चला है। तुम चाहो तो मैं उस राज को राजी रख सकता हूँ। मेरे हाथ में कुछ पैसे रख दो बस। अरे कैसा राज? ये क्या अनाप शनाप बोल रहा है तू? ठीक है, फिर मैं सीधे तुम्हारे पिताजी के पास जाता हूँ। जब पुलिस पानी के अंदर ट्रैक्टर जेसीबी को ढूंढेंगे तो सब पता चल जाएगा। ये बात सुनते ही सुंदर घबरा जाता है। सुंदर मदन को पैसे देने की बात कबूल कर देता है और वो डरते हुए मदन से कहता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर यह बात मेरे पिताजी को कभी मत बताना, समझे ना? सुंदर उस रात अपने पिताजी के अलमारी से कुछ पैसे चुराकर मदन का मुंह बंद करने के लिए दे देता है। सुंदर को लगा था कि मदन आगे से पैसों की डिमांड नहीं करेगा, पर मदन तो बार बार सुंदर को अब ब्लैकमेल करने लगता है। सुंदर को अब यह सब कुछ सहन नहीं हो रहा था। तब वो अपने पिता के पास जाता है और सब बात कबूल करता है। पिताजी, सुनिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही अपने ट्रैक्टर जेसीबी को पानी में फेंक दिया ताकि आप काम के लिए मेरे पीछे ना पड़ो। सुंदर की ये बात सुनकर गोपाल को बड़ा दुख होता है, लेकिन वो कहते हैं, अरे मैं यहाँ ट्रैक्टर जेसीबी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ। 1 महीना होने के बावजूद भी तुम मुझे बता नहीं सकते थे और आज बता रहे हो। सुनिए पिताजी, इतना ही नहीं, मैंने आपके अलमारी से पैसे भी चुराए हैं। ऐसा कहकर सुंदर रोने लगता है और मदन को धीरे धीरे सारी बात बता देता है। उस वक्त गोपाल सुंदर पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, अरे ये क्या कह रहे हो तुम? गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हो। मैं तुम्हें समझदार समझ रहा था, लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले। मैंने आज तक उस ट्रैक्टर जेसीबी को रिपेयर नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि वो ट्रैक्टर जेसीबी सोने की है, वो सोने की। मेरे पूर्वजों ने अपने जमाने में खुद की संपत्ति को चोरों से बचाने के लिए उस गोल्डन ट्रैक्टर जेसीबी को बनवाया था। लेकिन तू है कि बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। ऐसा कहकर गोपाल सर पकड़कर बैठ जाता है। तब सुंदर को सारी बात समझ में आती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तब सुंदर कहता है, सुनिए पिताजी, मैं आपके ट्रैक्टर जेसीबी को पानी से निकालूंगा और उसका रिस्टोरेशन करूंगा और उससे काम भी करना शुरू कर दूंगा। पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पूर्वजों की संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर सुंदर दूसरे ही दिन से जेसीबी की मदद से अपने ट्रैक्टर जेसीबी को पानी से बाहर निकालता है और उसका रिस्टोरेशन करता है। और गोपाल की बात सच भी हो जाती है। ट्रैक्टर जेसीबी सोने के जैसे चमकने लगती है। उस दिन मदन का भी खेल खत्म हो जाता है। उस दिन से सुंदर उसी गोल्डन ट्रैक्टर जेसीबी से काम करने लगता है और सबको झूठ बोलते रहता है कि उसने ट्रैक्टर जेसीबी को गोल्डन पेंट दिया है। इधर सुंदर में आई इस बदलाव से गोपाल भी बहुत खुश हो जाता है। 1 रुपी कॉइन कार। एक गरीब गराज मैकेनिक सुंदर सामान खरीदने के लिए गांव के एक दुकान में जाता है। तब दुकानदार सुंदर को देखते ही कहता है, अरे सुन सुंदर,
आज तुम्हें कोई उधारी नहीं मिलने वाली। पैसे हाथ में हो तो ही दुकान के अंदर आना। दुकानदार जी, आज है मेरे पास पैसे, मुझे बस 1 किलो चावल चाहिए था। दुकानदार सुंदर को 1 किलो चावल माफ कर देता है। तब सुंदर ढेर सारे 1 रुपयों के सिक्के देता है। ये देख दुकानदार कहता है, अब ये क्या सुंदर, लाए भी तो 1 रुपए के सिक्के, अब इसे ही गिनते रहना पड़ेगा दिन भर मुझे। दुकानदार की कही बात सुनते ही दुकान के पास बैठे सुंदर के कुछ दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है, अरे दुकानदार जी, चिल्लर आदमी से चिल्लर की ही उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र मनाओ आपके पैसे तो मिले, वरना हमारे पैसे लेकर तो सालों बीत गए, पर अब तक पैसे तो क्या चिल्लर तक नहीं मिले। मैं तुम्हारे भी पैसे जल्द ही दे दूंगा, लेकिन मेरा ऐसा मजाक उड़ाना आप लोगों को शोभा नहीं देता। इस तरह दोस्त सुंदर का मजाक उड़ाकर उस पर हंसते ही रहते हैं। सुंदर मुंह लटकाए हुए वहां से घर वापस आता है। उसे ऐसे उदास देखकर उसकी बीवी रमा कहती है, आगे फिर से मुंह लटका कर। मैं कब से कह रही हूँ कि गराज बेचकर जितने भी पैसे आते हैं उसमें दूसरा व्यापार शुरू करते हैं, पर तुम उस गराज से जो चिल्लर मिलते हैं उसी में खुश रहते हो। आखिरकार तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? रमा गैरेज को बेचने की बात करती रहती है, पर सुंदर को ये बात मंजूर नहीं रहती। सुंदर का एक बेटा था दिनेश, जो एक दिन एक गुल्लक लेके आता है और कहता है, पिताजी, ये मेरा मनी बैंक है, मैं इसमें रोज सिक्के डालते जाऊंगा, फिर देखना हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। सुंदर बेटे का मासूम चेहरा और उसकी बातें सुनकर हंसता रहता है। अब सुंदर गराज से मिलने वाले कुछ 1 रुपए के सिक्के दिनेश को देते रहता है और दिनेश गुल्लक भरते ही रहता है। इस तरह एक बार दिनेश किसी काम से जंगल गया हुआ था। तभी वहां उसे एक कार दिखाई देती है। उस कार को देखकर सुंदर के मन में एक विचार आता है। वो सोचता है, अरे ये कार तो ऐसे ही पड़ी होगी कब से यहाँ पर, क्यों ना इसका रिस्टोरेशन करके मैं बेच दूं, मुझे कुछ तो पैसे मिल जाएंगे, तब घर की हालत भी सुधर सकती है। यह सोचकर सुंदर उस कार को गराज ले जाता है। तब वो उस कार को अच्छे से देखता है और उसके समझ में आता है कि उस कार की बॉडी बहुत ही खराब हो चुकी है और अगर बॉडी को अच्छे से करना है तो काफी सारे पैसे लगने वाले हैं। तब सुंदर घर में पैसों के बारे में सोचता रहता है, काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो कार की बॉडी को रिस्टोरेशन कर सकता था, लेकिन अब ये काम भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। सुंदर को ऐसा सोचते देख दिनेश वहां अपने कई सारे गुल्लक लेकर आता है और कहता है, पिताजी ये लीजिए पैसे, मैंने कई सारे गुल्लक में कई सारे रुपए जमा किए हैं, इन पैसों से आपका काम हो ही जाएगा। ऐसा कहते ही दिनेश अपने सारे गुल्लक को फोड़ देता है। गुल्लक को फोड़ते ही उनमें से ढेर सारे 1 रुपए के सिक्के निकलते हैं। देखते ही देखते उन सिक्कों का ढेर सा लग जाता है। तभी सुंदर को 1 रुपए के सिक्के देखकर कार के बॉडी बनाने का आइडिया भी आ जाता है। सुंदर 1 रुपए के कॉइन से कार की बॉडी बनाता है और कार को रिस्टोरेशन करके उसको बिल्कुल नए जैसे कार बनाता है। सुंदर वो 1 रुपए कॉइन कार लेकर गांव में घूमने निकलता है। तब उस कार को देखकर सारे लोग भी चकित हो जाते हैं। सुंदर के दोस्त जो उसका मजाक उड़ाते थे वो भी सुंदर की कार को देखते ही रहते हैं। तब एक दोस्त उसका कहता है, अरे वाह सुंदर, बढ़िया कार बनाई है तुमने तो, मान गए। आखिर मेरे चिल्लर कुछ तो काम आए दोस्त, अब मैं इस कार को बेचकर तुम सबका कर्जा उतार दूंगा। सुंदर ने उस कार की बॉडी बनाने के लिए करीब करीब 1 लाख रुपए के 1 रुपीज कॉइन का इस्तेमाल किया था। अब तो उसकी कॉइन कार के हर तरफ चर्चे होने लगते हैं। लोग उस कार की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। देखते ही देखते उसकी कार की बोली भी बोलने लगते हैं। जो ज्यादा बोली लगाता है उसी को सुंदर वो कार बेच देता है। इस तरह से सुंदर को 1 लाख कॉइन लगाकर ढेर सारे रुपए मिल जाते हैं। उन पैसों से वो दोस्तों का कर्जा उतार देता है और साथ साथ उसके गरीबी के दिन भी निकल जाते हैं।